जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी R2 रिपोर्ट चेक करना और अबाउट क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में और जीएसटी R1 रिपोर्ट चेक के बारे में पढ़ना है। ये तीन टॉपिक आज हमको पढ़ना है। जैसे जीएसटी R2 के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो जीएसटी R2 का रिपोर्ट हम तब निकालते हैं जब किसी गुड्स को परचेज करने के बाद जब हम उसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। जब किसी गुड्स को मैंने परचेज किया हो और उसमें से कुछ गुड्स को किसी कारणवश अगर हम ले जाकर के वापस करते हैं, यानी कि परचेज किया गया गुड्स अगर हम किसी कारणवश भी वापस करते हैं तो एक प्रकार का वो ट्रांजेक्शन हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। और इस परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन को करने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर का हेल्प लेते हैं। लेकिन वो ट्रांजेक्शन अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो उसकी जीएसटी रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे, जीएसटी R2 रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे, उसी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद से आता है अबाउट क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस F6 होता है। अगर क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में बात किया जाए तो क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, इसमें हम किस प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या वैल्यू आती है, इसमें कैसे हम जो है रिटर्निंग दिखाते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस वाउचर में समझने वाले हैं। इसके बाद से जब क्रेडिट नोट वाउचर हम इशू करेंगे तो उस केस में हम उसके अंतर्गत जीएसटी R1 का रिपोर्ट हम कैसे जांच करेंगे, यही हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में डेबिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ाया था कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। इसके बारे में मैंने डिस्कस पूरी तरीके से मैंने कर दिया था। अब ये बाकी लग गया था कि हम इसमें जीएसटी R2 रिपोर्ट हम कैसे जांच करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि लेनोवो एलटीडी से मैंने 10 पीसेज क्या किया था, परचेज किया था, क्या लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदा था। इस केस में 2 पीस डैमेज होने के कारण मैंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। तो शेष हमारे पास कितना स्टॉक में होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन जब 2 पीस मैंने वापस किया है, आराम से सर ऑनलाइन क्लास में रहे थे, ठीक है ठीक है, एक मिनट आ रहा है। तो मैंने आपको बता रहा था सबसे पहले कि डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत मैंने 2 पीस जब रिटर्निंग किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें लेजर जो हम बनाएंगे उसमें परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट का लेजर हम नहीं बनाएंगे। डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करते समय
हमको परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होता है। किसका लेजर बनाना होता है? परचेज रिटर्न का। यानी कि उस केस में हम ये दिखाते हैं कि जिस रूप में, मतलब जिस मूल्य में मैंने इस चीज को परचेज किया था, उसी मूल्य में हम ले जाकर के क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उसी मूल्य में हम ला करके उस को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले जब रिटर्निंग करेंगे, तो उस केस में हम उसकी जीएसटी R2 रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे? तो जीएसटी R2 रिपोर्ट निकालते हैं तब जब डेबिट नोट वाउचर की ट्रांजेक्शन करते हैं तब। जब क्रेडिट नोट वाउचर की ट्रांजेक्शन करेंगे उस समय जीएसटी R1 की रिपोर्ट हम चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले में परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होता है, जिसका ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। इस लेजर को चित्र के अनुसार बनाते हैं, तो हो ही गया था। अब कह रहा है कि चेकिंग जीएसटी R2 रिपोर्ट। चेकिंग जीएसटी R2 रिपोर्ट कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे चले जाएंगे और वहां हमको जीएसटी रिपोर्ट मिल जाएगा, उसमें जीएसटी R2 को सेलेक्ट कर देना है। इसमें पूरा डिटेल आपको दिखा दो। चलिए सबसे पहले यहां से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें -49,000 रुपया दिखा रहा है, उसमें चेक करते हैं क्या दिखा रहा है। Ctrl+F3 सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। चलिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, इसके बाद से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आ जाना है, फिर इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट पे आ जाना है, फिर इसके बाद से जीएसटी R2 और Alt+F1। हमारा तो 16 दिखा रहा है, आप लोगों का कितना शो कर रहा है? हाँ डिस्प्ले डेब्यू F4। अच्छा मैंने रिटर्निंग का नहीं किया था क्या ट्रांजेक्शन? लेनवो एलटीडी वाला ट्रांजेक्शन हम लोगों ने किया था ना? नहीं नहीं, ये तो दूसरा है ये वाला। 8 पीस दिया रहा, लेकिन हमको लग रहा है कि डेबिट नोट वाउचर का मैंने ट्रांजेक्शन नहीं करवाया था। ये तो दिखाई रहा है 10 पीस। देखो मैंने कहा बस अभी केवल परचेज करना मैंने बताया था, परचेज रिटर्न मैंने नहीं बताया था शायद। चलो इसको रिटर्न कर लेते हैं एक बार। बैक आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले वाउचर पे, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना था देखिए, तो बुक्स में सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना था? 445। चलिए अल्ट प्लस क्या था? Alt+F5। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम में मैंने क्या लेना था? लेनवो एलटीडी लेना था। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर इनवॉइस ओरिजिनल दिया हुआ है। यहाँ पे ओरिजिनल जो इनवॉइस नंबर होगा यहाँ पे हम फिलअप करेंगे इसका। देखिए कितना था? 44। कितना था? 400। सही है। बस मैंने रिटर्निंग वाला नहीं किया था, केवल वैसे नॉर्मल मैंने ट्रांजेक्शन बस बता दिया था। 445 है ना? अब देखिए यहाँ पे परचेज, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लेनोवो एलटीडी, और यहाँ से क्या लेना था?
अल्ट प्लस सी से बनाना था किसका, डेबिट नोट वाउचर में क्या है, परचेज रिटर्न है ना, तो यहाँ पे हम भरेंगे परचेज रिटर्न, अंडर में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा परचेज अकाउंट, और वही सेल्स रहता तो सेल्स रिटर्न रहता तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम रिटर्न किया जा रहा है, तो लेनोवो कंपनी का G56 डेस्कटॉप है ना, 445 लेनोवो एलटीडी, इसमें ले लेते हैं परचेज लोकल, इसमें ले लेते हैं लेनोवो G56 डेस्कटॉप, इसमें हो जाएगा 100, इसमें क्वांटिटी 10 पीस था, रेट कितना था, रेट कितना था 24,500, CGST, चलिए इतना पीस मैंने परचेज कर लिया। अब यहाँ से हम बैग जाकर के सबसे पहले, और यहाँ से बाउचर पे आकर के अल्ट प्लस F5 बटन दबा करके इसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लेनोवो एलटीडी, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 445, फिर यहाँ से हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे ले लेंगे परचेज रिटर्न। अब लेनोवो G56 डेस्कटॉप है तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप यहाँ पे हम ले लेंगे। अब कितना पीस रिटर्निंग हो रहा है, 2 पीस रिटर्निंग हो रहा है, 2 पीस यहाँ पे ले लेंगे, रेट 24,500 ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, फिर यहाँ पे एंटर करना है, और फिर यहाँ पे देना है क्या, CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स भी वापस लेना है ना, और इसके बाद से क्या लेना है वापस, स्टेट टैक्स भी वापस लेना है। अब कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब GST R2 रिपोर्ट हम देखते हैं इसका, सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से आ जाना सबसे पहले कहाँ पे, GST रिपोर्ट पे, और यहाँ से लेना GST R2। देखिए ये 49,000 रुपये आपका आना चाहिए, ये वैल्यू में 49,000 रुपये आपको यहाँ पे शो करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया था, कितना पीस मैंने वापस किया था, 2 पीस मैंने वापस किया था, यानी कि जो 49,000 की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आपको GST रिपोर्ट में शो करना चाहिए। ये रिपोर्ट आता है तो सही है, और नहीं आता है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि हो सके कि आपकी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा गलत हुआ, उसको आप एडिटिंग करके दोबारा से सही कर सकते हैं। ये रिपोर्ट में 49,000 आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है ना कि ITC किस में आएगा, घटेगा ना, तो घटेगा तो माइनस में होगा। इसी तरीके से सेल्फ रिटर्न का भी करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ही होगा टैक्स लायबिलिटी, यानी कि ये अमाउंट आपकी GST R2 रिपोर्ट में शो करना चाहिए, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए बैक आते हैं, अब क्या बताना है इसके बाद से, इसके बाद से क्या बताना है, अभी तो डेबिट नोट मैंने बता ही दिया। अब ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। अब यहाँ पे बता रहा है, देखिए GST R2 की रिकॉर्ड देखने पर हमें यहाँ पता चलता है कि जब हमने लेनोवो से 10 पीस डेस्कटॉप परचेज किया था तब हमें सेंट्रल टैक्स 22,050, स्टेट टैक्स 22,050, इनपुट टैक्स ITC के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हमने लेनोवो को 2 पीस डेस्कटॉप वापस कर दिया तब हमारी ITC में से 4410 और सेंट्रल टैक्स 4410 और स्टेट टैक्स हो जाता है, और परचेज रिटर्न के बाद हमारी टैक्स यानी कि ITC सेंट्रल टैक्स 17,640 और स्टेट टैक्स 17,640 ही रह जाती है। और उपरोक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है कि परचेज रिटर्न होने की वजह से ITC रेवेन्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप समझिए क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर में, और डेबिट नोट वाउचर की एंट्री हम तब करते हैं जब किसी गुड्स को परचेज करने के बाद उसको रिटर्न करते हैं। अब दे रहा है क्रेडिट नोट वाउचर, कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी भी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो कह रहा है कि यह सेल्स रिटर्न कहलाता है, और सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी GST कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन गुड्स से अगर जो गुड्स मैंने सेल किया था और किसी कारणवश अगर हमारा गुड्स वापस होता है तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी हमारी घट जाती है। और इसके आधार पे ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021
सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, रेट RS 26,000, इनवाइस नंबर B2B004, रेफरेंस नंबर कह रहा है कि HI004। देखिए कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को जो 8 पीस शेष आपके सिस्टम में जो दिखा रहा है स्टॉक, क्या लेनोवो G56 का डेस्कटॉप, उसको सेल किया जा रहा है किसको? हाईटेक वर्ल्ड को। किसको सेल किया जा रहा है? हाईटेक वर्ल्ड को। और जिसका रेट लग रहा है 26,000 रुपया, और इनवाइस नंबर दिया है B2B004 और रेफरेंस नंबर दिया है HI004 दिया हुआ। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? सेल्स में एंट्री करेंगे ना। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, सबसे पहले इसकी सेल्स में एंट्री कर लेते हैं। और किसको सेल किया जा रहा है? हाईटेक वर्ल्ड को। रहने वाला है कहाँ का? कप्तानगंज का। सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिएगा, क्योंकि कप्तानगंज का ही रहने वाला है। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले बाउचर पे आ जाएंगे, और इसमें दबाना है क्या? F8 बटन, और इसमें जो है ले लेना है आपको सेल्स B2B, और ये चूंकि कप्तानगंज का है तो क्या हो जाएगा? लोकल हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि किस पार्टी से सेल किया जा रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे हाईटेक वर्ल्ड को सेल किया जा रहा है। नेम ऑफ आइटम लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लोकेशन में शॉप ले लीजिएगा। क्वांटिटी कितना दिया है? 8 पीस रिटर्न हो रहा है ना, और रेट क्या है? 26,000 रिटर्न रेट। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहां से आप आ जाइए बैग। अब इसके बाद से समझिए, ये तो ट्रांजेक्शन मैंने कर ही दिया। अब इसके बाद से क्या आप दे रहा, देखिए। अब कह रहा है यहाँ पे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। जिस तरीके से पर्चे रिटर्न वाला हुआ है ना, सेम उसी तरीके से सेल्फ रिटर्न वाला है। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, इसमें पार्टी का नाम चेंज है। उसमें लेनोवो LTD दिया हुआ था, और इसमें हाईटेक वर्ल्ड दिया हुआ। अब देखिए, इन्होंने 8 पीस जो है लेनोवो G56 कंपनी का डेस्कटॉप खरीदा था, लेकिन किसी कारण बस 2 पीस ला करके क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो जब वापस कर रहे हैं तो किस ट्रांजेक्शन में सॉल्व करेंगे इसको? क्रेडिट नोट बाउचर में। क्योंकि क्या किया गया है? सेल किया गया है। तो सेल किया गया जो भी गुड्स होता है, यानी कि उसको तो हम सेल्स बाउचर में रिटर्न करते हैं, सेल्स बाउचर में तो रिकॉर्ड करते ही हैं। लेकिन अगर वो किसी कारण बस सेल्स किया हुआ प्रोडक्ट अगर हमको वापस हो रहा है, तो उस केस में क्रेडिट नोट बाउचर में उसकी दिखानी होती है। तो क्रेडिट नोट बाउचर का शॉर्टकट की अल्ट प्लस। देखिए बता रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, अगेन इनवाइस नंबर B2B004। मान के चलिए कि इन्होंने 8 पीस खरीदा, 8 पीस इन्होंने सेल किया, लेकिन 2 पीस किसी कारण बस सेल किया गया प्रोडक्ट वापस ले रहे हैं। तो इस केस में इसमें 2 ही पीस हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। और वो भी किस बाउचर में? तो क्रेडिट नोट बाउचर में। तो चलिए, जितना रुपए में वो क्या किए होंगे? सेल किए होंगे, उतना ही रुपए में तो रिटर्न करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे बाउचर पे, और यहाँ से बाउचर पे आने के बाद अल्ट प्लस क्या दबाना है? अल्ट प्लस F6 दबाना है। अब पूछ रहा है कि किसको वापस किया जा रहा है, तो जिसको सेल किया, जो सेल किया होगा वही तो वापस लेगा। इसमें ले लेंगे हाईटेक वर्ल्ड। अब देखिए इसमें पूछ रहा है इनवाइस नंबर, ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो क्या दिया था? B2B क्या था? 004 है, 004। अब यहाँ पे पूछ रहा है, चूंकि ये क्या है, लेजर किसका बनाएंगे? सेल्स रिटर्न का। तो अल्ट C यहीं पे बनाएंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स रिटर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट हो जाएगा। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करना। अब कौन सा आइटम रिटर्न हो रहा है? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। यहाँ पे लोकेशन में शॉप ले लीजिएगा, क्वांटिटी में, और कितना रेट लगा था? सेल करते समय रेट कितना लगा था? हाँ, 26,000 दिखा देगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ से एंटर करना है, और इसमें लगा देना है क्या? सेंट्रल टैक्स। इसके बाद से लगा देना है स्टेट टैक्स। बस ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। अब चलिए, कितना आया था GST? बैक जाइए, यहाँ से आ जाइए डेबुक पे, और यहाँ से ले लेना है क्रेडिट नोट वाउचर।
4680 आया है, यानी कि टोटल अमाउंट आया है 61,360। इसमें मिलाइए, क्या बैलेंस सही है? बैलेंस सही है इसमें, 4680 आया है। और सबसे ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 52,000। अरे क्रेडिट नोट वाले में। अब चलिए इसका हम जीएसटी R1 रिपोर्ट निकालते हैं, यानी कि 52,000 रुपया इसमें शो करना चाहिए। इसके लिए सेम प्रोसेस, क्या करेंगे? बैक जाएंगे सबसे पहले, इसके बाद से यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसके बाद से जीएसटी रिपोर्ट, इसके बाद से R1। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, -52,000 रुपया आया हुआ। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा ट्रांजेक्शन। इतना कंप्लीट करिए, बहुत इजी है। जिस तरीके से आपने परचेज रिटर्न किया था बस उसी तरीके से सेल्स रिटर्न कर देना, बस पार्टी का नाम आपको चेंज कर देना, हो जाएगा। इस तरीके से मैंने तीनों टॉपिक के बारे में बता दिया कि जीएसटी R2 रिपोर्ट हम कैसे जांच करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, और जीएसटी R1 का रिपोर्ट हम कैसे तैयार करेंगे। हो जाएगा ना? अब एक चीज इसमें समझिए, जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम पढ़ाते समय कोई ट्रांजेक्शन आपको छोड़ देते हैं कि आप लोग लैब में जाके करिएगा, तो ये ट्रांजेक्शन से हमारा ट्रांजेक्शन मैच नहीं करेगा। इसमें आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। जैसे यहाँ से हम आते हैं जीएसटी रिपोर्ट में और जीएसटी R1 का ही रिपोर्ट निकाल लेते हैं, जैसे इसमें आपको डिफरेंस दिखाएगा। क्योंकि मैंने पूरे वाउचर के भी कंप्लीटली एंट्री किया नहीं है, आप लोग तो कंप्लीटली किए होंगे ना, लेकिन हम तो कई सारा छोड़ देते हैं कि आप लोग लैब में जाके कर लीजिएगा इसको, तो ये हमारा मैच नहीं करेगा। लेकिन आप लोग चेक करिएगा एक बार, ठीक है? हाँ, ये रिपोर्ट मोस्ट है, ये रिपोर्ट आना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नहीं आता है तो समझिए कि आपकी ट्रांजेक्शन गलत है, इसलिए सही सही से करिएगा आप लोग।